आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आदरणीय उपस्थित देवियों और सज्जनों, छात्र एवं छात्राओं, बड़े हर्ष की बात है कि इस पुनीत अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम एवं सर्वोज्ज्वल पृष्ठ है, जहां से उन्मुक्त भारत का अभिनव अध्याय खुलता है। इसी दिन विदेशी शासन के काले बादल छटे थे और जनजीवन ने मुद्दत बाद एक नई अंगड़ाई ली थी। 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज की पराजय के साथ ही हमारे देश के स्वतंत्रता के सूर्य को ग्रहण लग गया था और 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध में तो अंग्रेज असुरों ने उसे पूरी तरह ग्रस लिया था। परिणामतः हमारी भारत माता पूरी तरह बंदनी हो गई और हम उनकी संतान पूर्णतः लौह श्रृंखलित। जब स्वतंत्रता चली जाती है तो जीवन निस्तेज हो जाता है, जीवन में कोई उमंग या उत्साह नहीं रह जाता है। स्वतंत्रता यदि स्वर्ग है तो प्रतंत्रता यानी गुलामी साक्षात नरक। कहा भी गया है, स्लेवरी हेल, लिबर्टी हेवन, हेट द फर्स्ट, लव द सेकेंड, लाइक ए नेक्टर ह्यूमन फ्रीडम, लाइक ए वेनम ह्यूमन स्लेवरी। 15 अगस्त के आते ही स्मृतियों का सैलाब उमड़ पड़ता है, इतिहास वादों के वातायन से झांकने लगता है और अंतरात्मा का सितार रसमयी रागिनी में बज उठता है। आजादी का इतिहास या परिवर्तन की पुस्तक लिखने में काली स्याही कभी सक्षम नहीं होती है। इसे लिखने के लिए तो खून की धारा बहानी पड़ती है। रस्सी की रगड़ से एक दिन में ही पत्थर पर लकीर नहीं बनती। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। क्रांतिकारी परिवर्तन की कनकलता बलिदानियों की रक्तधारा से ही सिंचित, पलवित एवं पुष्पित होती है। खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे वीरवाकुओं की शहादत पर, गोखले तिलक गांधी की तपस्या पर एवं वीर सुभाष और सावरकर के दुर्दांत साहस पर स्वतंत्रता का सूरज दमका था इसी 15 अगस्त 1947 के दिन, जब अंग्रेज शासकों को अपना बोरिया बिस्तर गोल करके 7 समुद्र पार रुखसत होना पड़ा था। आज इस पावन राष्ट्र पर्व के दिन हिमालय के हिममंडित शिखरों से लेकर मातृचरण पकारने वाली कन्याकुमारी की उत्कट लहरों तक, एलिफेंटा की गुफाओं से लेकर असम की दुर्गम पहाड़ियों तक, सूरज की सोना बरसाने वाली पहली किरण से लेकर चांद की सुधा बरसाने वाली अंतिम रश्मि तक चहल पहल चहुर विद्यमान रहता है। विद्यालय हो या महाविद्यालय, गांव हो या शहर, ट्रेन हो या बस, झोपड़ी हो या महल, कार्यालय हो या न्यायालय, सर्वत्र प्यारा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई पड़ता है। भारतीय संस्कृति में मेरा तेरा के भाव को, अपना पराया के भाव को गर्हित यानी कि नीचा बताया गया है। उदार चरित बनने का परामर्श दिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया गया है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेत सामुदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अपनी इन्हीं नीतियों, सिद्धांतों के चलते भारत जगत गुरु रहा, सोने की चिड़िया रहा। सर्वप्रथम ज्ञान विज्ञान की किरणें यहीं से प्रस्फुटित होकर पूरे विश्व को आलोकित की। इकबाल ने भी कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किसी भी मनुष्य के लिए जन्मभूमि का सर्वाधिक महत्व है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि के चरणों पर एक नहीं कोटि कोटि स्वर्ग न्यौछावर किए जा सकते हैं। वह देश धन्य है जिस देश के नागरिकों में स्वदेश प्रेम की भावना प्रचुरता के साथ भरी हुई है। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इंसान की बात ही क्या है, पशु पक्षी और यहां तक कि पेड़ पौधों में भी अपनी मिट्टी जन्मभूमि से प्रेम लगाव की बात देखी जाती है। उदाहरण के लिए कश्मीर के फल के पेड़ पौधों को, सेब के वृक्षों को
यदि हम बंगाल की धरती पर लगाना चाहें तो वे उगकर भी अपने मुल्क मिट्टी की स्मृति में मुरझा जाएंगे। भारत की भूमि पर हरे भरे रहने वाले आम्र वृक्ष, आम के पेड़ प्रयास करने के बावजूद भी रूस की धरती पर नहीं उग पाएंगे। उन्हें अपनी मिट्टी, जन्मभूमि की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए स्वदेश प्रेम की भावना सर्वोपरि है। कोई भी राष्ट्र स्वदेश प्रेम की प्रचुरता की बदौलत ही सुख समृद्धि के शिखर पर चढ़ता है। यहां स्वर्गीय माखनलाल चतुर्वेदी की इन पंक्तियों का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि हित शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। अतः स्वदेश प्रेम की भावना सर्वोपरि है। सिर्फ बाह्य आक्रमण से रक्षा करना ही देशभक्ति नहीं, बल्कि हम देश के विकास में एक भी ईंट जोड़ते हैं तो वो देशभक्ति है। आज समाज में सर्वत्र व्याप्त पर्यावरण प्रदूषण, राजनीतिक मूल्यों का ह्रास, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, मुनाफाखोरी, जातीयता, क्षेत्रीयता, भाषावादिता, सांप्रदायिकता जैसी तमाम संकीर्ण एवं विषतुल्य भावनाएं भरी हुई हैं, जिसे तन मन धन से बहिष्कार करना भी देशभक्ति है। पर्व का अर्थ गांठ होता है, तो आज इस पावन राष्ट्र पर्व के दिन हम यह गांठ बांधते हैं कि यह राष्ट्र हमारा है। इस राष्ट्र के लिए शहीद होने वाले हम अपने वीर सपूतों, महान देशभक्तों, महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों को कदापि नहीं विस्मृत करेंगे और उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए देश के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव कटिबद्ध रहेंगे। अतः आज इस पावन राष्ट्र पर्व के दिन हमारा यह कर्तव्य है, दायित्व है कि भ्रष्टाचार, आतंकवाद, क्षेत्रीयता, जातीयता, भाषावादिता जैसी तमाम संकीर्ण एवं विषतुल्य भावनाओं का परित्याग करते हुए एक समरस, सशक्त एवं समृद्ध समाज के नवनिर्माण हेतु कमर कस लें। जय हिंद। तो मेरे ख्याल से आपको मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल के तमाम वीडियोज बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक लगेंगे और इसे आप कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।